बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में सहाफी इम्तियाज मीर के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक ये वाक़या बैनुल-अक़वामी टारगेट किलिंग का शाखसाना निकला। गुज़श्ता माह इम्तियाज मीर को काला बोर्ड के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया। वो एक हफ्ते तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गए थे। वजीर दाखिला का कहना है कि हसास इदारों और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर कामरान मिन्हाज से। जी कामरान मिन्हाज, बताइएगा इस हवाले से। एक बार फिर अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करते चलें कि कराची में सहाफ़ी इम्तियाज मीर के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक ये वाक़या बैनुल-अक़वामी टारगेट किलिंग का शाखसाना निकला है। गुज़श्ता माह इम्तियाज मीर को काला बोर्ड के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया। वो एक हफ्ते तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गए थे। वजीर दाखिला का कहना है कि हसास इदारों और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को कि कराची में सहाफ़ी इम्तियाज मीर के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक ये वाक़या बैनुल-अक़वामी टारगेट किलिंग का शाखसाना निकला है। गुज़श्ता माह इम्तियाज मीर को काला बोर्ड के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया था। वो एक हफ्ते तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गए थे। वजीर दाखिला का कहना है कि हसास इदारों और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे क्राइम रिपोर्टर अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए ये एक वाकया पेश आया था जो कि चैनल 5 के जो सीनियर सहाफी थे फिर उनको जो है वो टारगेट करके सऊदाबाद की जुरिस्डिक्शन में कत्ल किया गया था। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके साथ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोटो, एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज, डीआईजी ईस्ट फारूक लंजार सब मौजूद थे। और उन्होंने बताया है कि जो इम्तियाज मीर के टारगेट किलर थे वो जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चारों का ताल्लुक जो है वो जबीउन और सारुल्लाह से बताया जा रहा है जो कि एक कलफन तंजीम है और ये पड़ोसी मुल्क है जो कि वहां से ऑपरेट जो है वो हो रही थी तमाम मामला। और इनको ये कहा जा रहा है कि जो इसराइल के हवाले से कोई एक इंटरव्यू था वो नशर किया गया था, वजीर दाखिला ने खुद बताया एक उसके ऊपर जो है वो मारा है। और ये जो स्लीपर सेल है इनके इस तरीके से कराची में मौजूद है और उनको जो है वो 2 बार इम्तियाज मीर की रेकी की गई। जब हमारे चैनल की जानिब से वज़ीर दाखिला सिंह से एक सवाल पूछा गया कि कितनी बार रेकी जो है वो इम्तियाज मीर की गई, तो उन्होंने बताया कि पहली रेकी की गई जिसके बाद जो है वो ये कामयाब नहीं हो सके टारगेट करने में। जब दूसरी रेकी की गई तो उसके बाद ये कामयाब हुआ, उनको टारगेट करके कत्ल किया। नासोबाद से रिहाइश पजीर जो है वो ये बताए जा रहे हैं और 4 को गिरफ्तार कर लिया। जो शूटर है वो भी पकड़ लिया गया और जिन्होंने रेकी की थी 2 रेकी करने वाले थे वो भी गिरफ्तार है और जो मोटरसाइकिल चलाने वाला था वो भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी, आप हमें अपडेट कर रही थी। कराची में इम्तियाज मीर एक हफ्ते जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गए थे। कराची में इम्तियाज मीर के कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में इजलाल जैदी, शहाब, एहसन अब्बास और फराज अहमद शामिल हैं। गुज़श्ता माह इम्तियाज मीर को काला बोर्ड के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया था।